नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ विजय में। दोस्तों, ये जो सामने बिहार पुलिस 21,000 प्लस सीटों की वैकेंसी आने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है जो स्पेशली साइंस से रिलेटेड है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कैपिटल जी की इकाई क्या है। कैपिटल जी जिसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में किया था, जिसकी इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसकी इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का जो मान होता है, ये भी याद रखना है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आवेग माप है। आवेग माप है किसका? तो आवेग से क्या मापते हैं? तो यह है भार का। भार कैसी राशि है? तो भार एक सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न है, अदिश राशि कौन सी है? तो इसमें बल, आघूर्ण, त्वरण और संवेग सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा जो है अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो जो सदिश राशि है वह संवेग होती है। तापमान, ऊर्जा और दाब जो होती है वह अदिश राशियाँ होती है, और संवेग जो होता है वह सदिश राशियाँ होती है। तो इसमें चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि सदिश आखिर कहते किसको है। तो सदिश राशि में जो क्या होता है, दिशा के साथ साथ उसमें परिमाण भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो अदिश राशि होती है उसमें केवल परिमाण होता है। तो जो संवेग होता है यह सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो उसमें दिशा नहीं होती है। अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ML0 T−2 होती है। ML0 T−2 होती है, या T−2 होती है, T⁻⁻2 कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो जो बल का सीजीएस मात्रक होता है वह डाइन होता है, और एसआई जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो यह होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि 1 केजी राशि का वजन होता है। 1 केजी राशि का वजन कितना होता है? तो 1 केजी राशि का जो वजन होता है वह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 9.8 न्यूटन। 1 केजी राशि का जो वजन होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है जो 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। तो यहाँ अर्घ जानते हैं, तो जो कार्य का सीजीएस जो मात्रक होता है वह अर्घ होता है। कार्य जो है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अश्वशक्ति किसका मात्रक है? तो यह एक अश्वशक्ति जो है ना, यह शक्ति का ही मात्रक है। अश्वशक्ति शक्ति का ही मात्रक है, और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? एक अश्वशक्ति में, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो जो प्रकाश वर्ष होता है यह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि 1 बार बराबर होता है। तो 1 बार बराबर जो होता है ना, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 10⁵ पास्कल के बराबर 1 बार होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम को
अभिव्यक्ति कर सकते हैं एंगस्ट्रम, तो यह तरंग दैर्ध्य का होता है। कहने का मतलब है कि एंगस्ट्रम किसका मात्रक है, तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक औसत शक्ति किसके बराबर होता है। तो जो एक औसत शक्ति होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। कितने? 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है वह क्या होता है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का जो होता है वह क्या होता है, तो वह डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है वह डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। कोणीय वेग की सही इकाई यानी कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वह रेडियन पर सेकेंड के बराबर होता है। रेडियन पर सेकेंड के बराबर कोणीय वेग का इकाई होता है। अगला प्रश्न है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। तो कोणीय वेग की जो बीमा होती है वह m0 l0 t इनवर्स होता है। m0 l0 t इनवर्स होता है। अगला प्रश्न है कि त्वरण की इकाई होती है। तो त्वरण की इकाई क्या होती है, तो त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन के नाम से जानते हैं। ये भी बात याद रखना है, रिटार्डेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। 3.26 प्रकाश वर्ष। अब यहाँ बात आता है पार्सेक। तो पार्सेक क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक। दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष भी है, लेकिन बड़ी दूरी मापने को इकाई पार्सेक है। अगला प्रश्न है कि परम दाब क्या होता है। तो परम दाब या क्या होता है या किसके बराबर होता है, तो जो परम दाब होता है वह गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है। गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है। तो 1 बार में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो 10 के पावर 5 पास्कल। चलिए अगला प्रश्न है कि एक फेमटो बराबर होता है। एक फेमटो बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर होता है। 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो याद कर लीजिएगा, डेका हेक्टर किलो, मेगा गीगा टेरापेटा एक्सा, ठीक है, और डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ये सब याद रहता है। तो याद रखिएगा, तो आपको यह एक नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो ताप का एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण कौन करता है। तो ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण जो करता है वह आपका आवृत्ति करता है। कौन करता है? आवृत्ति करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। तो आप जानते हैं कि अल्फा बीटा जो गामा होता है किरणें, तो सबसे ज़्यादा जो वेधन क्षमता होती है वह गामा किरणों की होती है। ठीक है, और आपसे ये भी क्वेश्चन बदल दे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपसे पूछ दे कि आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो अल्फा किरणें की जो होती है वह आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है किसका मात्रक है, तो यह ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत धारा की इकाई का क्या नाम है। विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। अगला प्रश्न है कि हेनरी इकाई है। हेनरी किसकी इकाई है, तो हेनरी जो है आपका वह प्रेरकत्व का इकाई है। हेनरी जो है वह प्रेरकत्व की इकाई है। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का जो मात्रक है वह आपका कूलम है। क्या है? कूलम है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। अगला प्रश्न है कि रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को मूल रसायन माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है वह फिलोक्विनोन है। क्या है?
फिलोक्विनोन, इसी को नेफ्थोक्विनोन भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वह NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र, जल का जो रासायनिक सूत्र है वह H2O होता है। क्या होता है? H2O हो, इसका अणुभार 18 होता है। इसी में आपको D2O, तो यह भारी जल का सूत्र है, इसमें इसका अणुभार 20 होता है। दोनों बात याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं, यानी विद्युत धारा का माप किससे करते हैं? तो विद्युत धारा का माप अमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? अमीटर से करते हैं। अगला प्रश्न है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, तो जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसी के सीधा उल्टा जनरेटर जो हो जाएगा वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो प्रयोग में आते हैं वह केवल AC परिपथ में आते हैं, जिनका काम होता है उच्च AC को निम्न AC में बदलना और निम्न AC को उच्च AC में बदलना। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयोग होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयोग जो होने वाला है वह आपका अभिसारी लेंस है। क्या है? अभिसारी लेंस है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो यह आपका रोमर साहब मापे थे प्रकाश के वेग को, लेकिन यही कभी कभी आपको पूछ दे कि प्रकाश के वेग का खोज कौन किया था, तो उसको या देखा कौन था, तो फिजियाउ देखा था, फिजियाउ। ठीक है, और प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे सेट को लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कीजिए दोस्तों। आपको लगभग एग्जाम तक आपका हम 100 सेट करा देंगे आपका साइंस का। साइंस से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा।